हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो इस वीडियो में लेके आई हूँ विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। और जो विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं। कभी रासायनिक नाम से पूछ लेते हैं तो कभी उससे होने वाले रोग के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में हम हर कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलेंगे और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो सब इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आप बने रहिए मुझसे एंड तक, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो। तो विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो एंड तक बने रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलते अपन सीधे विटामिन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो विटामिन, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में, और विटामिन ए से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आज यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आप बताइए कि इसमें क्या है, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, या कैल्सिफेरॉल है, या रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखना है रेटिनॉल, कि रेटिनॉल है जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी यदि मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ओके, और इसके जो यदि विटामिन ए की कमी होती है तो कुछ रोग होते हैं हमारे, जैसे रतौंधी हो गया। और ज़्यादातर तो यही होता है कि विटामिन ए की कमी के कारण जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। और इसके क्या स्रोत होते हैं विटामिन ए के, तो दूध हो गया, अंडे हो गए, हरी जो सब्जियां हो गई, मछली का जो तेल हो गया, मछली का यकृत से जो तेल बनता है वो हो गया, पनीर हो गया। तो ये सारे विटामिन ए के क्या हो गए, अपने स्रोत हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो यहाँ पे मानव शरीर में जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको उसके मतलब रोकने के लिए विटामिन ए है, उसके काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं, तो उनसे जो शरीर में होने वाली इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए है, वो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जो विटामिन ए है वो ही हमारा प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर है, बैंगन, नींबू या चावल। तो यहाँ पे जो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है यहाँ पे गाजर, क्योंकि गाजर है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, जो अपनी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, कि कहाँ पे भंडारित होता है। तो जो हमारा यकृत है वहाँ पे जो विटामिन ए है वहाँ पे भंडारित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए एंड बी के आविष्कार कौन हैं। कौन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन ए एंड विटामिन बी की का आविष्कार किया था। तो मैकुलन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ए और बी विटामिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है।
तो ये कौन सी विटामिन के लिए तैयार की गई है? तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। तो जो गोल्डन राइस होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं, मतलब सबसे अच्छा स्रोत कौन से विटामिन का माना जाता है? तो गोल्डन जो चावल होते हैं वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? अब यहाँ पे अपने फ्रूट्स के बारे में बता रखा है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी विटामिन में पाया जाता है? तो जो आम है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आम हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो रतौंधी नाम का जो रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, तो राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? कि बालों का झड़ना होता है, पेचिश होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कमजोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसी को हम रतौंधी रोग बोलते हैं कि जो हमें रात को कम दिखाई देता है, दिखता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे ए से रिलेटेड ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, जो विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आता है विटामिन बी। विटामिन बी से कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम देखते हैं। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, सबसे यहाँ पहले हम वो देखेंगे कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। ठीक है, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, ये आपको याद रखना है। और रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 100% आता है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जितने भी विटामिन हैं उनके सबके आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर इनसे होने वाले रोग, फिर इनसे स्रोत के बारे में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रासायनिक नाम से और इनसे किस किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम हो गया वो हो गया थायमीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जो विटामिन बी है होती हैं वो B1 भी होती है, B2, B3, B5 ये ऐसी होती हैं। फिर होती हैं B6, B7, B11 और B12। ठीक है, तो ये बी से रिलेटेड काफ़ी विटामिन्स होती हैं। तो जो बेरी रोग है वो किसके कारण होती है? वो होती है विटामिन B1 के कारण, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये तो ध्यान रहता है कि विटामिन बेरी है, नहीं सॉरी, बेरी जो रोग है वो विटामिन बी के कारण होता है, लेकिन कौन से विटामिन B1 के कारण होता है, 2 के या 5 के? तो ये आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बेरी रोग है वो विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? अब इसमें पूछा है कि कोबाल्ट किस में होता है, तो जो कोबाल्ट है वो यहाँ पे विटामिन B12 में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। तो B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है वो क्या होता है? बाइटिन होता है। तो बाइटिन हो गया विटामिन B7 का रासायनिक नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, मतलब कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से जो पुरुष में जो रोग होता है वो अरक्तता का रोग हो जाता है, मतलब रक्त की
कमी जो पुरुषों में होती है तो वो विटामिन B6 के कारण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरक्तता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। तो निम्न में से साइनोकोबालामिन जो है वो है B12। जो विटामिन B12 है उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो B12 है उसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आती है अपनी विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं और विटामिन सी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो गया वो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन है जो कि खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है? लाइक नींबू हो गया, आंवला हो गया, तो इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पे विटामिन जो सी है वो हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ये तो सबको पता होगा, राइट। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण हमारे मसूड़ों में और दांतों में दर्द होने लगता है और रक्त मतलब मसूड़ों में रक्त आता रहता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी से की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। ठीक है, तो आंवला से ही आंवला में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को अपन धोते हैं तो विटामिन सी है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो विटामिन सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन ने कर लिए हैं। अब आते हैं विटामिन डी से। तो विटामिन डी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो कोलेकैलिसफेरोल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है? तो विटामिन जो डी है वो हमें सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी है वो पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में जो अंगों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जो विटामिन डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है,
तो विटामिन जो डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है। ठीक है, तो रिकेटस नाम का जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जो कि बच्चों में होता है। और जो वयस्क होते हैं उसमें होता है ओस्टियोमलेशिया, एक रोग होता है ओस्टोमलेशिया। ठीक है, ये रोग होता है 18 अबाउ जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये रोग होता है। ओके, और जो रिकेटस है वो होता है बच्चों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सनसाइन विटामिन है, तो सनसाइन जो विटामिन है जो हमें सूर्य से मिलती है, तो आपको ये याद हो जाएगा, इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं सन से। तो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो भी सूर्य का प्रकाश होता है, जो विटामिन डी का होता है। तो ये सनसाइन जो विटामिन है उसका जो दूसरा नाम है सनसाइन, तो ये विटामिन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है विटामिन ई। अब हम देखते हैं विटामिन ई से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनोल है, राइबोफ्लेविन है, या पायरिडॉक्सिन है, या टोकोफेरोल है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं और अंकुर का जो तेल है, वो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसमें नपुंसकता या बंध्यता एक रोग होता है वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। जब विटामिन ई की कमी होती है तो ये रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई है जो सबसे ज़्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? ये होती है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो विटामिन ई है जो सबसे ज़्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे जो विटामिन ई से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाहर भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, सारे विटामिन्स के रासायनिक नाम याद हो रहे हैं, जो भी रोग हैं वो भी इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा। ठीक है, अब विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन के का क्या रोल है इसमें, कि विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, इसके कमी से क्या रोग होते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विटामिन के है उसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आप इसको किस तरीके से रिलेट कर लेंगे कि विटामिन क्या हो गया? की हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम क्या आ रहा है? फिलोक्विनोन। क्विनोन, और क्विनोन कहाँ से स्टार्ट होता है? क्यों से, मतलब के, ये रिलेट क्या कर रहा है? के से। तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हो। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा क्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द किसने दिया था? जो विटामिन का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो विटामिन का जो नाम है सबसे पहले कैसिमर फंक ने दिया था। तो इसके जो साइंटिस्ट थे वो कैसिमर फंक थे, जिन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे विटामिन जो के है जिसमें होता है, टमाटर होते हैं, इसमें हरी सब्जियां होती हैं। ठीक है, ये इसके स्रोत होते हैं। विटामिन ए की बात करें तो दूध हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां, या फिर मछली के यकृत में तेल हो गया। राइट,
विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का भी दूध हो गए, अंडे हो गए, ये सब होता है। तो कौन सा जो विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे जो सारी जो विटामिन है मतलब उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी क्या होती हैं, वसा में घुलनशील होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलता है, तो विटामिन बी भी है, ऐसा ही है, और विटामिन सी भी ऐसा है कि दोनों विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प ए में बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो जो रक्षात्मक पदार्थ है वो हम विटामिन को कहते हैं। तो विटामिन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन जो सी है वो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है, तो विटामिन जो सी है वो दूध में नहीं पाई जाती, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो मैंने बताया था कि मानव में जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यदि आप में विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी, मतलब कि रतौंधी रोग आँखों से रिलेटेड होता है। ठीक है। और इसके जो सबसे अच्छा जो स्रोत था वो था गाजर। गाजर इसकी पूर्ति करता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक होता है, तो जो विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें युग्म बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो बेरी है वो विटामिन B1, हाँ, तो B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है। जो बेरी विटामिन B5 की कमी के कारण क्या होता है, यहाँ पे पेलाग्र एक रोग होता है जो त्वचा मतलब दांत से रिलेटेड होता है, वो होता है जो विटामिन B5 से होता है, ये भी सही है। ठीक है। नपुंसकता, हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें ये था कि नपुंसकता जो रोग है वो कौन से विटामिन के कारण होता है, विटामिन ई के, तो ये भी सही है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन होता है विटामिन ए होता है। यदि विटामिन ए की कमी होती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि हमारे आंखों से रिलेटेड होता है। और मैंने आपको बता दिया था इसके क्या क्या स्रोत होते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। अब सौंदर्य विटामिन है वो किसे कहा जाता है, तो विटामिन जो ई है उसको हम सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई है इसमें मतलब दूध, इसके जो स्रोत होते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, जो गेहूँ, जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं, वनस्पति तेल होता है, इसके अच्छे स्रोत होते हैं। और जो विटामिन ए की जो कमी के कारण जो रोग होता है वो जनन शक्ति को कम करना, ऐसे रोग होते हैं। ठीक है। और हमें अपने जो स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती हैं तो हम हमेशा विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उनको हम यूज में लेते हैं। तो इसे एक दूसरे वर्ड में भी इसको ऐसे बोला गया है कि जो सौंदर्य विटामिन है वो विटामिन ई, मतलब विटामिन ई को भी सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो मंदबुद्धि रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है। तो जो मंदबुद्धि रोग है वो हमारे B3, जो अपना विटामिन B3 है उसके कारण
होता है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है या एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बी के जो पार्ट होते हैं, B1 B2 हो गया, B3 हो गया, और बी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मंदबुद्धि रोग है वो किस विटामिन के कारण होता है। ठीक है, तो मंदबुद्धि जो रोग है वो होता है विटामिन B3 के कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, और विटामिन B3 की जो कमी होती है उससे और क्या होता है, जो बालों का सफ़ेद होना। ठीक है, बालों का सफ़ेद होना मतलब कि आप में B3 की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। तो शरीर में बनने वाले जो हानिकारक रसायन होते हैं उन्हें विटामिन ई है वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई में ऐसा इतने अच्छे स्रोत होते हैं जो कि अपने शरीर में बनने वाले जो रासायनिक हानिकारक होते हैं उनको वो नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने विटामिन के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ मैं मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं लेके आने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, वीडियो को पूरी देखा करें, और जितने भी वीडियो आप डलती हैं उन सभी को देखें, क्योंकि ऐसे नहीं बनाई जाते हैं कि चलो कुछ भी मिले और बना दे। नो, बहुत ही मेहनत से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डाला जाता है ताकि आपको बहुत मतलब बेनिफिट मिल सके इसका, कहीं जाने की भी नीड नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार बच्चे अलग अलग उसमें देखते हैं कि भाई कहाँ इसका अच्छा है, चलो भाई इसका अच्छा नहीं है, इसका अच्छा, तो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना फैला दीजिए, और अपना ध्यान रखें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, तो इसी वीडियो में इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि ड्रीम इनसाइट क्लासेस से आप यदि सर्च बॉक्स में डालोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम पे ड्रीम इनसाइट डालते हो तो अपना ये लोगो वहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको क्या कर लिया आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके गाइज, अपना ध्यान रखनी अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।